हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी MBBS MD। तो आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल, कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसके क्या फंक्शंस, क्या काम होते हैं, और ये बढ़ जाए तो क्या होता है, इसको किस तरह से कम किया जा सकता है, और क्या क्या चीजें हमें खाने में खाना चाहिए जिससे कि कोलेस्ट्रॉल कम हो, कौन से टेस्ट कराना चाहिए, कौन से सप्लीमेंट्स लेना चाहिए ताकि कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में सही रहे, कम रहे। तो सबसे पहले तो ये कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। ये एक फैट होता है जो कि हमारी जिस तरह से टम्मी वगैरह पे जम जाता है, और ये जो है, जो भी फैट हम एक्स्ट्रा खाते हैं, जब यही फैट खून में सर्कुलेशन के साथ साथ दौड़ने लगता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल की थोड़ी मात्रा तो की जरूरत तो हमें डेली होती है, ताकि क्योंकि कोलेस्ट्रॉल मदद करता है कुछ हार्मोन्स बनाने में, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, विटामिन डी। तो विटामिन डी जरूरी होता है हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए। हमारी जो बॉडी है, स्केलेटन है, जो हमारी हड्डियां हैं, वो विटामिन डी और कैल्शियम की से बनी होती हैं। तो कैल्शियम जब हम खाते हैं, जैसे दूध वगैरह में होता है, तो जब हम कैल्शियम खाते हैं तो हमारी आंतों में कैल्शियम को जज्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। तो विटामिन डी के बनने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, और दूसरे हार्मोन्स जो हमारी बॉडी बनाती है, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो लेकिन जब ये ज्यादा हो जाता है तो उस वक्त ये ज्यादा हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि ये अगर ये हमारे दिल की नालियों में जम जाए तो दिल को खून की सप्लाई रुक जाएगी, और दिल को खून की सप्लाई रुक जाए तो हार्ट अटैक आ जाता है। अगर यही कोलेस्ट्रॉल, यही फैट जाकर हमारी खून की नालियां जो हमारे ब्रेन को जा रही है, वहां अगर जम जाए तो स्ट्रोक आ जाता है और फालिज हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है इंसान। और अगर ये जाकर किडनी वगैरह में जम जाए तो किडनी फेल हो जाती है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा डेंजर होता है। तो और जब एक्स्ट्रा, जैसे कि ये जरूरी नहीं है कि हम फैट खाने से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ज्यादा एक्सेस शुगर, शक्कर, मिठाई, ये भी जब हम ज्यादा खाते हैं तो हमारा लीवर इस फैट में इसको चेंज करता है, और फैट का डिपोजिशन लीवर में भी होता है, और जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे मसल्स में जाकर स्टोर किया जाता है, खून की नालियों में चला जाता है। तो इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल के कई टाइप्स होते हैं, एक तो गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। तो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे कहते हैं, वो जो है हमारा, और इसके अलावा एक हाई डेंसिटी HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहलाता है कि ये जो होता है खून की नालियों में जमने वाले कोलेस्ट्रॉल को वापस भेजता है लीवर की तरफ, और जो मसल्स वगैरह में भी जो जमा हो जाता है फैट, उसको भी लीवर की तरफ वापस भेजता है। तो दिल की नालियों में जो जमा हो जाता है अगर फैट, तो वो वापस भेज देता है ये लीवर की तरफ। तो ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी जो ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसकी मात्रा हमको बढ़ानी चाहिए। और वेरी लो डेंसिटी एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है वो डेंजर होता है, क्योंकि ये लीवर से लेके जाता है फैट को और कोलेस्ट्रॉल को दिल की नालियों की तरफ और दूसरे मसल्स की तरफ। तो किस तरह से हम अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं, और बैड वाले कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, उसके लिए हमको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी 16 से 17 घंटे आपको कुछ नहीं खाना है दिन भर में। 24 घंटे का दिन होता है, उसमें से 16-17 घंटे आपको कुछ नहीं खाना है, सिर्फ आप पानी पी सकते हैं, बाकी के 8 घंटे में आप खा सकते हैं, लेकिन उसमें प्रोटीन ज्यादा खाएं और शक्कर बिल्कुल बंद कर दें, शुगर बिल्कुल बंद कर दें। बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स लें, जैसे कि पालक है, शिमला मिर्ची है, और ब्रोकली है, और जो भी सीजनल मौसमी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां जो मार्केट में मिलती हैं वो खाएं। मेथी का साग हो गया और पालक वगैरह, ऐसी चीजें। तो ये इसकी वजह से जो है आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है। सैलड ज्यादा खाइए, तो सैलड में जैसे कि खीरा है, उसके अंदर फाइबर ज्यादा होते हैं, तो फाइबर ज्यादा होने की वजह से वो कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी में कम करता है। ओट्स वैसे तो सादा अगर खाए नहीं जाते हैं, किसी किसी को उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, तो ओट्स को
पीस कर उसका आटा बना लें और गर्म पानी से आटे को गूंथकर उसकी रोटियां बनाकर आप सब्जी, तरकारी, सालन के साथ खा सकते हैं। तो ओट्स खाने से भी कोलेस्ट्रॉल कम होता है। और इसके अलावा जो है फिश खाने से भी कोलेस्ट्रॉल कम होता है, पिस्ता खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो ये सारी चीजें जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होती हैं। और इसके अलावा ऑलिव ऑयल, एमसीटी ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये ऑयल्स कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। और इसके अलावा जो है आप जो सप्लीमेंट्स जो ले सकते हैं, तो सप्लीमेंट्स में आप ये कॉड लीवर ऑयल होता है, तो कॉड लीवर ऑयल का 1 कैप्सूल डेली आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा फैटी 3 एसिड्स होते हैं जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो है और डेली रिसर्च से ये पता चला है कि डेली अगर आप लहसुन, गार्लिक खाते हैं, 1 से 2 कलियां या 3 कलियां खाना है आपको, बगैर पकाए उसको खाने के साथ, निवाले के साथ, रोटी के साथ चबाकर आप खा लीजिए। तो लहसुन खाने से जो है कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो इसके अलावा जो है ये भी रिसर्च से पता चला है कि अगर दालचीनी, सिनेमन का पाउडर आप रोज़ आधा चाय का चमचा खाते हैं, चाहे आप उसको सैलेड पे डालकर खाइए या उसको पानी में उबाल कर उसकी चाय बनाकर पी सकते हैं, उससे भी कोलेस्ट्रॉल कम होता है, शुगर भी कम होती है, मोटापा कम होता है, फैट कम होता है। तो ये बहुत ज़्यादा दिल, और एक रिसर्च हुई है कि जिन लोगों को एक किस्म से घबराहट फील होती है, हार्ट डिजीजेज हैं और एंजाइटी वगैरह होती है, जिनको पैनिक अटैक आते हैं, टेंशन वगैरह फील होता है, उन लोगों के लिए भी दालचीनी का पाउडर डेली इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, सब के लिए जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है दालचीनी, सिनेमन। इसके अलावा आप जो है विटामिन B3 नियासिन की डेली 1 गोली खा सकते हैं, तो इससे भी कोलेस्ट्रॉल कम होता है। उसके अलावा एक हर्ब आता है साइलम, तो इसका 1 चम्मच आप जो है पानी में मिलाकर थोड़ी देर उसको रख दीजिए, फिर वो पानी पी लीजिए। तो इससे भी ये एक हर्ब होता है, मेडिकल हॉल पे मिल जाएगा, तो इससे भी जो है कोलेस्ट्रॉल कम होता है। उसके अलावा मिल्क थेसल नाम का एक हर्ब आता है, 400 to 600 मिलीग्राम डेली आप इसको खा सकते हैं, इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। और इसके अलावा जो है आपको जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग और हेल्थी कीटो पे ध्यान देना है। इसकी वजह से आपका जो है कोलेस्ट्रॉल ज़रूर कम होगा। और ज़्यादा वेजिटेबल्स खाया करिए। वॉकिंग करने से, डेली एक्सरसाइज करने से भी कोलेस्ट्रॉल कम होता है। और कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रेंज में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हार्ट के लिए और किडनी के लिए, हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, कोलेस्ट्रॉल जब खून की नालियों में, और ख़ास तौर पे दिल को भी खून की नालियाँ होती हैं, ताकि दिल को अपना काम करने के लिए खून की ज़रूरत होती है। और खून की जो नालियाँ दिल को खून पहुंचाती हैं उनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। और इन कोरोनरी आर्टरीज में जब ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो खून की सप्लाई रुक जाती है दिल को, क्योंकि ब्लॉक हो जाती है वो नाली, तो इस वक्त हार्ट अटैक आ जाता है। तो पहले ही आप अपने आप को इसलिए फिट रखें, कोलेस्ट्रॉल चेक कराते रहें। और कोलेस्ट्रॉल चेक करने के लिए जो टेस्ट होता है उसको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कहते हैं। उसमें देखिए कि आपको अपना HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसकी मात्रा ज़्यादा रखिए। और वेरी लो डेंसिटी VLDL और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL, इसकी मात्रा कम रखिए। और इसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, एक्सरसाइज को डेली करना पड़ेगा। 30 मिनट डेली एक्सरसाइज काफ़ी होती है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए। और स्मोकिंग आपको बंद करना होगा, क्योंकि स्मोकिंग करने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और डायबिटीज़ और शुगर को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट में जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, ब्लड ग्लूकोज लेवल जिनका ज़्यादा होता है, उनमें भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और हार्ट अटैक का ख़तरा, स्ट्रोक का ख़तरा, किडनी फेलियर का ख़तरा बढ़ जाता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को पे अमल करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
थैंक्स।